हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे चरक संहिता का चिकित्सा स्थान का अध्याय नंबर 14 जिसका नाम है अर्शो चिकित्सा अध्याय। तो आज हम चरक संहिता का चिकित्सा स्थान का अध्याय नंबर 14 जिसका नाम है अर्श चिकित्सा अध्याय, अर्श की चिकित्सा के बारे में पढ़ेंगे। ठीक गाइस, तो श्लोक पर आते हैं। सबसे पहले है अर्श के भेद। तो द्विविधा अन्य अर्शांसी कानचित सहजानी कानचित च उत्तर कालजानी तत्र बीजम गुदावली बीज उपतप्त आयतनम अशिशाम सहजना नाम। अब इसकी हिंदी पढ़ लेते हैं। अर्श दो प्रकार के होते हैं। कुछ अर्श सहज अर्थात जन्म काल से ही उत्पन्न होते हैं और कुछ जन्म होने के बाद उत्पन्न होते हैं। सहज अर्श के उत्पन्न होने में गुदा की बलि के उत्पन्न होने में उसका मूल कारण ही दुष्ट रहता है, अर्थात आर्तव से गुदा का निर्माण होता है। अतः आर्तव के जिन भागों में गुदवली एक का निर्माण होता है, जब वह विकृत हो जाता है तब सहज अर्श होते हैं। ठीक है, अब हम श्लोक को और हिंदी को दोनों को कोरिलेट करेंगे। तो द्विविधा अन्य अर्शांसी, अर्श दो प्रकार के होते हैं। द्विविध मतलब दो प्रकार के अर्श होते हैं। कानचित सहजानी, कुछ सहज होते हैं। कानचित उत्तर कालजानी, कुछ उत्तर कालज होते हैं। तत् बीजम गुदवली बीज उपतप्त आयतनम अशिशाम सहजानी। इसका अर्थ बाद में देखेंगे, पहले इनका देखते हैं। तो अर्श दो प्रकार के होते हैं। कुछ अर्श सहज अर्थात जन्म काल से ही उत्पन्न होते हैं। तो जो अर्श जन्म काल से ही उत्पन्न होते हैं, मतलब एट द बर्थ वो प्रेजेंट होते हैं, तो उन्हें सहज अर्श कहते हैं। और कुछ जन्म होने के बाद उत्पन्न होते हैं, मतलब कुछ जन्म के बाद जन्म हो जाता है, उसके बाद जो डिफॉर्मिटी आती है उसके बाद उत्पन्न होते हैं, तो उसे उत्तर कालज अर्श कहते हैं। तो सहज अर्श के उत्पन्न होने में गुदा की वली के उत्पन्न होने में उसका मूल कारण ही दुष्ट रहता है। तो सहज अर्श कब होते हैं? सहज अर्श होते हैं जब इंट्रायूटाइन लाइफ चल रही होती है, उसका फीटल डेवलपमेंट चल रहा होता है, तो गुदा की जो बलि होती है, तो जो गुदा की बलि का निर्माण है वही दुष्ट हो रहा होता है, मतलब वही प्रॉपर नहीं होता है। इस वजह से जन्म से ही अर्श उत्पन्न हो जाता है। इसलिए आर्तव से गुदा का निर्माण होता है, अतः आर्तव के जिन भागों में गुदवली का निर्माण होता है, जब वही विकृत होता है तब सहज अर्श होता है। तो आर्तव से गुदवली का निर्माण होता है, मतलब जो ओवम होता है, ओवम से गुदवली का निर्माण होता है। तो आर्तव के जिन भागों में गुदवली का निर्माण होता है, तो आर्तव का जो पोर्शन, जो पार्ट आर्तव का गुदवली का निर्माण करता है वही विकृत हो जाता है, तब सहज अर्श होते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे दूसरा वाला जो उत्तर कालज अर्श है उसके बारे में। तो द्विविधा बीज उपतप्तो हेतु मात्र उपचारो पूर्वकम चक्रम। नहीं, अभी हम पढ़ेंगे जो सहज अर्श है उसका रीजन, सहज अर्श क्यों उत्पन्न होता है, क्या रीजन होता है उसके पीछे सहज अर्श उत्पन्न होने में, वो देखेंगे। तथा द्विविधो बीज उपतप्तो हेतु माता पितरो उपचारा पूर्व क्रम चक्रम तथा अन्य वामपि सहजानाम विकाराणाम तत् सहजानी सहजाना विकारणम तत् सहजानी सहजातानी शरीरेन अर्शसीत्य अधिमाश विकारा विकारा। तो अभी हम इसकी हिंदी देखेंगे। तो हिंदी पढ़ते हैं। इसमें बीज आर्तव की दृष्टि में दो कारण होते हैं। माता पिता का अपचार अर्थात उचित रूप से आहार विहार का सेवन न करना, पूर्व जन्म का किया हुआ दुष्कृत कर्म या दुष्कृत कर्म और अन्य सहज रोगों में भी होते हैं। इन्हें सहज अर्श शरीर की उत्पत्ति काल से ही उत्पन्न होते हैं। तो तद द्विविधो बीज उपतप्तो हेतु, तो बीज के उपतप्त होने में मान कि जो पार्ट आर्तव का जो पार्ट गुदवली बना रहा है, जो बीज का जो पार्ट है वो दुष्ट होने के दो कारण होते हैं, मीन टू रीजन है। एक है माता पितृ अपचारा, माता पिता का अपचार अर्थात उचित रूप में आहार विहार का सेवन न करना, माता पिता का अपचार करना मतलब उचित रूप में आहार विहार का सेवन न करना। और दूसरा है पूर्व कृतम च कर्म, पूर्व जन्म के कर्म, पूर्व जन्म का किया हुआ कर्म दुष्कृत कर्म होता है, वे दुष्कृत कर्म और अन्य सहज रोगों में भी उत्पन्न भी होते हैं। तो अन्य सहज रोग जो अदर रोग हैं, जो अदर सहज रोग है, जो जन्म से ही उत्पन्न रोग हैं, उनमें भी दुष्कृत कर्म होता है और माता पिता का अपचार होता है। ये दोनों रीजन होते हैं। तो ये सहज अर्श की उत्पत्ति के काल से ही उत्पन्न होते हैं। तो ये सहज अर्श इसलिए शरीर की जब उत्पत्ति होती है, जब उत्पत्ति हो रही है शरीर की, तभी माता पिता ने अपचार किया, मतलब आहार विहार का ठीक से प्रॉपर सेवन नहीं किया, तब माता के आर्तव में दुष्टि हो गई और पूर्व जन्म के किए हुए कर्म की वजह से भी सहज अर्श उत्पन्न होते हैं। तो दो रीजन है, माता पिता का अपचार और पूर्व जन्म के कर्म, इन दो वजह से सहज अर्श उत्पन्न होते हैं। ठीक है, अब पढ़ेंगे अर्श का अधिष्ठान। तो सर्वेशाम च अर्शशाम क्षेत्र गुदस्य अर्ध पंचा अंगुलम अवकाशा त्रिभाग अंतरतस्तिरु गुदवलिया क्षेत्रमिति केचित् भूयाशमेव देशम उपदिशन्त्या अर्शिशाम शिशिन अपत्यपथम दल तालु मुख नासिका कर्ण अक्षी वर्तमानी त्वक चेती।
अब इसकी हिंदी पढ़ लेते हैं। सभी प्रकार के अशोक का क्षेत्र स्थान गुदा के आधे भाग आधे 5 अंगुल अर्थात 5.5 अंगुल के स्थान में 3 भागों के अंतर से 3 गुदवलियों का क्षेत्र है। तो जितना इसका श्लोक है उसका पहले मीनिंग देख लेते हैं। सर्वेशाम च अशाम क्षेत्र, सारे अर्शों का एरिया, मतलब कितने रीजन में अर्श होते हैं। तो गुदश्य अर्ध पंच अंगुला अवकाश त्रिभाग अंतर तिस्त्रु गुदावलिया। तो गुद का जो 4.5 अंगुल का अर्ध 5 अंगुल यानी कि 4.5 अंगुल का जो रीजन है गुदा के आसपास, उसी में अर्श होता है। और 3 भागों के अंतर से 3 गुदवलियों का क्षेत्र है। तो उसमें 3 गुदवलियां होती हैं। 4.5 अंगुल का क्षेत्र है, उसमें 3 गुदवलियां होती हैं। तो उन 3 गुदवलियों में 4.5 अंगुल का जो क्षेत्र है उसमें ही अर्श होता है। कुछ लोग इससे अधिक क्षेत्र भी अर्श का बताते हैं, जैसे कि कुछ लोग केचित भूयासम देश उपदंशते अशिशा, कुछ लोग अर्श का और भी क्षेत्र बताते हैं। लेकिन आचार्य चरक ने गुद का जो 4.5 अंगुल का भाग है, जो 3 गुदवलियां हैं, उसे ही अर्श का भाग बताया है। और कुछ लोग अर्श के और भी क्षेत्र बताते हैं, और भी एरियाज बताते हैं जहाँ अर्श होता है। वो पहला है शिशिन, अपत्यपथ, गल, तालु, मुख, नासिका, कर्ण, अक्षी, वर्तमानी, त्वक्षेती। तो कौन कौन से हैं? शिशिन है यानी मुंह तेंदिए, अपत्यपथ यानी योनि, गला, मुख, नासिका, कर्ण, नेत्रों के वर्त्म और त्वचा स्थान भी अधिमास का क्षेत्र अर्थात अर्श मास के भी अधिष्ठित हैं। तो इन एरियाज में, शिशिन में, अपत्यपथ में, गल में, मुख में, नासिका में, कर्ण में, नेत्रों के वर्त में और त्वचा में भी अर्श होते हैं। इन स्थानों में भी मास वर्तमान रहता है। इस चरक संहिता में गुदवलियों में होने वाले अंकुर को ही अर्श कहा है। इस चरक संहिता में सिर्फ गुद में जो होने वाले अर्श है उसी के बारे में डिस्कस किया गया है। सभी प्रकार के अर्शों का अधिष्ठान मेदा, मांस और त्वचा की दृष्टि है। तो मेदा, मांस और त्वचा, यही जो है, यही अर्श के अधिष्ठान है। मेदा, मांस और त्वचा अर्श के अधिष्ठान है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे वातज अर्श के लक्षण। तो वातज अर्श के लक्षण क्या है? मतलब वातज अर्श जो होता है, अर्श का एक प्रकार है वातज अर्श। उसके जो लक्षण है, जो सिम्टम्स आते हैं वो हम देखेंगे। तो शुष्क, मिलान, कठिन, परुष, रूक्ष, श्यावानी, तीक्ष्ण अग्राणी, वक्राणी, स्फुटित मुखानी, विषम वृषितानी, सूल, आक्षेप, तोद, स्फुरण, चिमचिमान, हर्ष, परितानी, स्निग्ध, उष्ण, पश्यानी। तो इन अर्शों में से ये विशेष रूप से वातज अर्श के लक्षण होते हैं, जो अर्श के अंकुर शुष्क यानी कि सूखे हुए, मिलान यानी कि क्षीण यानी कि बहुत पतले से सूखे से, कठिन, परुष यानी कि बहुत रफ, रूक्ष यानी कि ड्राई, श्यावानी मतलब श्यावन यानी कि ब्लैकिश कलर के, तीक्ष्ण अग्राणी मतलब तीक्ष्ण अग्र वाले यानी कि जिसके जो पॉइंट है बहुत पॉइंटेड हो, बकरानी टेढ़े हो, स्फुटिता मुख वाले जिनका मुख स्फुटित हो मतलब उनका मुख फटा हुआ सा हो, विषम रूप से फैले हुए यानी कि विषम वृषितानी विषम रूप से फैले हुए, शूल, आक्षेप, तोद, स्फुरण, जिन अंकुरों में शूल हो, शूल यानी कि पेन हो, आक्षेप हो, सुई चुभने किसी पीड़ा हो, और चिमचिमायन फड़काहट तथा चिमचिमायन होता हो, अर्श से पीड़ित रोगियों में रोमांच होता हो, स्निग्ध उष्ण पश्चानी, स्निग्ध व उष्ण के साथ शांत हो जाते हैं, क्योंकि वात जो होता है रूक्ष होता है, शीत होता है, रूक्ष होता है, शीत होता है और परुष होता है, हार्ड होता है। तो इसलिए अगर स्निग्ध और उष्ण जैसा कर देंगे तो वो शांत हो जाएंगे। ठीक है, तो ये वातजर्श के लक्षण थे। अभी और भी वातजर्श के लक्षण हैं जो क्लिनिकल फीचर्स आते हैं वो देखेंगे। प्रवाहिका होता है, आद्यमान होता है, शिशिन, ब्रशन, वस्ती, बंक्षण, हृदय होता है, अंग मर्द होता है, हृदय द्रव होता है, प्रबल रूप में होता है, प्रतत विभद होता है, वात मूत वचिसा, वात मूत और वर्ष का विभद हो जाता है, यानी कि वायु मूत्र यानी कि यूरिन और वर्ष यानी कि पुरीश का प्रवर्तन नहीं हो पाता है, यानी कि बॉडी से बाहर नहीं निकल पाते हैं। उरु, कटी, पृष्ठ, तिक, पार्श्व, कुक्षी, वस्ती, शूल, शिरो, अभिताप, छवतु, उद्गार, प्रतिशाय। उरु में, कटी में, पृष्ठ में, तिक में, पार्श्व में, कुक्षी में, वस्ती में शूल होता है और शिरो अभिताप होता है, शिर में अभिताप होता है, छवतु यानी कि छींकें आती हैं, उद्गार आती है और प्रतिशाय यानी कि जुकाम हो जाता है। तो और क्या होता है? कास यानी कि खांसी होती है, उदावर्त होता है, आयाम होता है, शोष होता है, सोथ होता है, मूर्छा होती है, अरोचक यानी कि खाना खाने का मन नहीं करता है, मुख में विरसता हो जाती है, मुख वायरस से यानी कि मुख का जो टेस्ट होता है वो चेंज हो जाता है, तिमिर होता है, कंडू होती है यानी कि खुजली होती है, नाशा, कर्ण, शंख, शूल, नाशा में, कर्ण में, शंख में शूल होता है। ये हम किसके देख रहे हैं सब? ये हम वातज अर्श के लक्षण देख रहे हैं। स्वरोध, धात, करणानी, श्याव, अरुण, परुष, नख, नयन, वदन, त्वक। नख, नयन, वदन, त्वक कैसे हो जाते हैं? मूत पुरीश। नख, नयन, वदन, त्वचा, मूत पुरीश जो होती है वो श्याव और अरुण बन के हो जाते हैं और रफ हो जाते हैं। वात, उलवड़ानी, अशांसी, विद्या। तो ये वातज अर्श के लक्षण हैं।
ठीक है। अब हम पढ़ेंगे पित्तजर्ष के लक्षण। पित्तजर्ष जो होता है वो मृदु यानी कि सॉफ्ट होता है, शिथिल यानी कि ढीला सा होता है, सुकुमार नाजुक सा होता है, अरण्य स्पर्श सहानी स्पर्श को सहन करने वाला नहीं होता है। रक्त पीत नील कृष्णानी, रक्त यानी कि रेडिश, पीत मतलब येलोइश, नील मतलब ब्लूइश और कृष्ण मतलब ब्लैकिश कलर का होता है। श्वेत उपक्लेद बहुलानी, श्वेत की अधिकता होती है, उपक्लेद मतलब वहाँ पे मॉइस्टनेस बहुत होती है, मॉइस्चर बहुत होता है, क्लेद क्लेद जैसे मॉइस्चर कहते हैं बहुत ज़्यादा होता है। और विषगंधी, उसमें से विषगंध आती है। विषगंध मतलब अ, दुर्गंध, आम आम जैसी दुर्गंध आती है। आम मतलब अनडाइजेस्टेड फूड होता है, जो उसकी दुर्गंध होती है वैसी दुर्गंध आती है। तनु तनु पतला होता है, पीत होता है, रक्त श्रावणी, उसमें से रक्त का श्रवण होता है। पित्तजर्ष में से श्राव होता है। हमने वातजर्ष पढ़ा था, वातजर्ष में कहीं पे भी श्राव नहीं था, लेकिन श्राव मतलब सीक्रीशंस। तो पित्तजर्ष में सीक्रीशंस होते हैं, तनु पीत और रक्त वाले सीक्रीशंस होते हैं। रुधिर वाहानी, रक्त का भी दहन होता है। और दाह होती है, कंडू होती है। दाह मतलब बर्निंग सेंसेशन, कंडू मतलब खुजली। शूल विस्तोद निस्तोद पाकवंती, और अंकुर में दाह कंडू शूल होता है, पक भी जाता है। पाक मतलब सपुरेशन हो जाता है वहाँ पे। फिर शीत उपशयानी सभिन्नम पीत हरित वर्षांसी, पीत विश्र गंधी प्रचुर विडमूत्राणी, पिपाशा ज्वर तमक सम्मो भोजन द्वेष कराणी, पीत नख नयन त्वग मूत्र पुरुषस्य पित्त उल्बणम अन्य अशांशति विद्यात। इसका मीनिंग देख लेते हैं। शीतल स्पर्श या शीतल स्पर्श या शीतल वस्तु का सेवन लाभकर होता है। शीत उपशानी, उपशय होता है, शीत उपशय होता है, उपशय मतलब बॉडी के लिए लाभकर होता है। तो शीतल स्पर्श या शीतल वस्तु का सेवन लाभकर होता है। मल पतला पीला हरे वर्ण का होता है। पीत विषगंधी प्रचुर विड मूत्राणी, मल जो होता है वो पीला होता है, विषगंधी होता है, प्रचुर मात्रा में आता है, आम गंधी युक्त होता है, अधिक मात्रा में निकलता है। पुरुष भी आम गंधी युक्त अधिक मात्रा में निकलता है। और पिपाशा ज्वर तमक समूह भोजन द्वेष कराणी, अतिमात्रा में रोगी तृष्णा ज्वर तमक श्वास और मुंह से पीड़ित रहता है। तमक श्वास, तो पित्तजर्ष में क्या होता है, तमक श्वास होती है, मुंह से पीड़ित रहता है, भोजन से द्वेष रखता है। पीत पीत नख नयन त्वक मूत्र पुरुष से पित्त उल्वाणी अशेषान विद्यात। तो इसमें जो नख नयन वदन और नख यानी कि नेल्स, नय यानी कि नेत्र, त्वक मतलब त्वचा, मूत्र मतलब यूरिन, ये जो होते हैं ये पीले कलर के होते हैं यानी कि येलोइश होते हैं। तो ये पित्तजर्ष के लक्षण हैं। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कफजर्ष के लक्षण। कफजर्ष जो होता है तत् यानी प्रमाणवंती उपचितानी लक्षणानी स्पर्शहानी, तो जो अश्क में अंकुर प्रमाण में बड़े हों, उपचितानी मतलब बड़े हों, मांस से भरे हुए हों, उनमें प्रमाणवंती मतलब बड़े हों, उपचितानी मतलब मांस से भरे हुए, लक्षणानी मतलब चिकने हों, स्पर्शहानी स्पर्श को सहन करने वाले हों, वो कफजर्ष के लक्षण हैं। स्निग्ध हो, श्वेत हो, स्निग्ध श्वेत, पांडु पिछलानी पांडु वर्ण के हो, पिछिल हो, स्तब्धानी स्तब्ध हो यानी कि जकड़े हुए हो, गुरुनानी गुरु हो, स्तिमित मतलब गीले कपड़े से ढके हुए के समान प्रतीत होता हो, शुप्त सुप्तानी शुप्त सुप्तानी शून्यता युक्त हो मतलब उसमें सेंसेशन नहीं हो अगर उसको पकड़े तो, और स्थिर हो, शोथ युक्त हो, कंठु प्रधान हो, स्थिर शोध कंटु प्रधान हो, बहु प्रतत पिंजर, बहु प्रतत पिंजर जिसके अंकों से अधिक मात्रा में निरंतर पिंजर वर्ण, श्वेत वर्ण, रक्त पिच्छा युक्त श्राव निकलता हो। तो कैसे श्राव होता है, जिस अंकों से अधिक मात्रा में निरंतर पीला वर्ण का, श्वेत वर्ण का, रक्त का पिच्छा श्राव निकलता हो। देखो पित्त में भी श्राव था और कफ में भी श्राव है। तो पित्त में पीले कलर का श्राव था, इसमें जो है पित्त में रक्त का भी श्राव था। पित्त में जो था विश्वगंधी तनु पीत रक्त श्रावाणी था पित्त में, और रुधिर वाहानी भी था, रक्त का भी श्राव था। और इसमें कैसा है, इसमें पिंजरवत श्राव है, श्वेत वर्ण का है, रक्त का है, पिच्छा युक्त श्राव होता है। मूत व पुरुष गुरु पिछल व श्वेत वर्ण के होते हैं। मूत पुरुष गुरु पिछल व श्वेत वर्ण के होते हैं। और रूक्ष व उष्ण वस्तु के सेवन से उपद्रव शांत होते हैं, क्योंकि कफ जो होता है, कफ शीत होता है, गुरु होता है, तो रूक्ष और उष्ण वस्तु का सेवन करेंगे तो उससे उपद्रव कफ के शांत हो जाएंगे। प्रवाहिका का अधिक रूप में होना भक्षण प्रदेश में आद्यमान होता है, गोदा में कैंची के समान पीला होती है। तो परिकर्तिका का जो उल्लेख है वो कहाँ आया है, कफजर्ष में, कफजर्ष में आया है। कफजर्ष में गोदा में कैंची के समान पीला होती है, हिल्लास होता है। और भी लक्षण है, और क्या है, इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। निष्ठीविका मतलब बार बार थूकने की प्रवृत्ति। ज्वर होता है अश्मरी, शर्करा, हृदय इंद्रिय उपलेपा, आस्य मधुरस्य प्रमेय कराणी। तो ज्वर होता है, अश्मरी भी हो जाती है, शर्करा हो जाता है। तो ज्वर होता है शीत ज्वर, अश्मरी रोग होता है, शर्करा रोग होता है, हृदय तथा इंद्रियों में कफ आदि द्रव वस्तु लेप कर दिए गए हैं ऐसा प्रतीत होता है। और
मुख माधुर्य होता है, मुख में मीठापन होता है। जो हमने बातें जश पढ़े थे उसमें आज से वैरस्य पढ़ा था, मतलब मुंह में विरसता हो जाती है। इसमें मुख माधुर्य पढ़े हैं, यानी मुख में मीठापन हो जाता है। तो हमें इससे पीड़ित हो जो अर्श बहुत दिनों से तक उपद्रव करने वाले हो, अर्श से पीड़ित जिन व्यक्ति में अधिक रूप से अग्नि की मृत्यु और क्लाव्य क्लाव्य मतलब मैथुन में असमर्थता और आम विकार अजीर्ण से उत्पन्न प्रबल रूप से होता है, जिसके नख नेत्र मुख त्वचा मूत्र पृष्ठ श्वेत वर्ण के हो तथा कफ प्रधान अर्श व व्याधि पीड़ित है, ऐसा मानना चाहिए। तो प्रबल रूप से होता है जिसके नख नेत्र मुख त्वचा मूत्र पुरुष श्वेत वर्ण के हो जाए। जो हमने उसमें पढ़ा था, वात में पढ़ा था, वात में था कि नख नयन और वो जो है, अभी देख लेते हैं। रोगी के नख नेत्र मुख त्वचा मूत्र पुरुष का वर्ण श्याव अरुण और परुष हो जाए, श्याव अरुण और परुष हो जाए तो वो वातज अर्श में था, श्याव अरुण और परुष। और पित्तज अर्श में था पीत नख नयन, पीले और पीले हो जाए नख नयन बदन। और इसमें है श्वेत हो जाए, कफज में है श्वेत वर्ण के हो जाए। ठीक है, तो ये कफ प्रधान के हमने लक्षण देखे। अब देखते हैं अर्श का पूर्व रूप। अर्श होने से पहले, जब अर्श व्याधि होने वाली होती है उससे पहले क्या पूर्व रूप आते हैं। तो अर्श व्याधि जब होती है तो उससे पहले विस्तंभ अन्न से खाए हुए आहार द्रव्य का विस्तंभ हो जाना, अर्थात उचित रूप में न पचकर विस्तंभदा जीर्ण का स्वरूप ग्रहण कर लेना। विस्तंभदा अजीर्ण होता है, एक अजीर्ण का टाइप है विस्तंभदा जीर्ण, वो हो जाता है जब अर्श अर्श होने वाला होता है उससे पहले, अर्श के पूर्व रूप में। और शरीर में दुर्बलता आ जाती है, दौर्बल्य, कुक्षी आटोप, उधर में आटोप होता है मतलब गुड़गुड़ाहट होने लगती है। और काश्मर उद्गार बाहुल्य, कृष्णा होती है, डकार अधिक आती है और पैरों में अवसाद हो जाता है, मंदन पीला होती है, शक्ति साधु, अल्प बिटकता, मल की अल्प मात्रा में प्रवृत्ति होती है। ग्रहणी रोग तथा पांडु रोग एवं उदर रोग से पीड़ित होने की आशंका रखता है। तो ग्रहणी दोष, पांडु रोग और उदर रोग से पीड़ित होने की, चाहे उदर से उदर रोग से पीड़ित होने की आशंका रहती है। ये पूर्व रूप है। तो क्या क्या पूर्व रूप है? विष्ठब्दा जीर्ण हो जाएगा पहला, दूसरा दौर्बल्य हो जाएगा, तीसरा कुक्षी में आटोप यानी कि गुड़गुड़ाहट हो जाएगी, चौथा कृष्णा हो जाएगी, पांचवी उद्गार हो जाएगा, इसकी बहुलता हो जाएगी, शक्ति साध मतलब पैरों में ढीलापन आ जाएगा, अल्प बिटकता, मल बहुत कम अमाउंट में निकलेगा बॉडी से, ग्रहणी और पांडु रोग और उदर रोग होने की आशंका रहती है। ये पूर्व रूप होते हैं अर्श के। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे अर्श में त्रिदोष का प्रकोप। तो अर्श रोग की उत्पत्ति काल में पंच आत्मा मारूत, पांचों वायु पित्त कफ गुदवलिय त्रिया। तो पांचों वायु, पांचों कफ, पांचों पित्त ये गुदवली में आश्रित हो जाते हैं, गुदवलियों में कुपित हो जाते हैं। ठीक है, तो अर्श रोग की उत्पत्ति काल में पंचात्मा वायु प्राण उदान समान व्यान और अपान वायु तथा पंचात्मा पित्त पाचक रंजक भ्राजक आलोचक साधक पित्त तथा पंचात्मक कफ तर्पक कफ क्लेदक कफ श्लेष्मक कफ अवलंबक कफ बोधक कफ, ये सभी बोधा की 3 बलियों में कुपित होते हैं। अतः अर्श रोग दुख कारक तथा अनेक प्रकार के रोगों के कारण संपूर्ण शरीर में ताप उत्पन्न करने वाले प्राय कृतसाध्य होते हैं। तो अर्श रोग कैसे होते हैं? कृतसाध्य, कृच्छितमानी कृतसाध्य होते हैं। अब असाध्य अर्श के लक्षण। असाध्य अर्श के लक्षण क्या होते हैं? हस्ते पादे मुखे नाभ्याम गुदे वृषण्यो तथा शोथो हित पाशूलम च यासे शादो अर्शिसाम हीसा। अर्श से पीड़ित जिन रोगों के हाथ पैर मुख नाभि गुदा और अंडकोश में शोथ हो तथा हृदय और पशुकाओं में शूल हो तो वह अर्श रोगी असाध्य होते हैं। तो अर्श से पीड़ित जिन रोगियों के हाथ में, पैर में, मुख में, नाभि में, गुदा में और अंडकोश में यानी टेस्टिस में शोथ हो जाए, अगर वहाँ पे सूजन आ जाए तो वो असाध्य होते हैं। और हृदय यानी कि चेस्ट रीजन में और पशुकाओं में, पसलियों में शूल हो तो वे अर्श रोग भी असाध्य होते हैं। ठीक है, अब अर्श से पीड़ित जिन रोगियों के हृदय और पशुकाओं में पीड़ा हो, मूर्छा हो, वमन हो, सर्वांग वेदना हो, ज्वर प्यास और गुद प्रदेश में पाक हो जाए तो वह अर्श रोगी को मार डालता है। अब अर्श रोग में मृत्यु कैसे होगी? जब अर्श से पीड़ित रोगियों के हृदय और पशुकाओं में पीड़ा हो, चेस्ट में पेन हो, पशुकाओं में पीड़ा हो अर्श रोग में, मूर्छा हो जाए, वमन हो जाए यानी कि वॉमिटिंग हो जाए, सर्वांग वेदना हो, पूरी बॉडी में वेदना हो, फीवर आ जाए, प्यास लगे और गुद प्रदेश में पाक हो जाए तो वह अर्श रोगी को मार डालता है। गुदस से पाका, गुद प्रदेश में पाक हो जाए, गुदा प्रदेश में ही अर्श हो रहा है वहीं में पाक हो जाए, मतलब वहाँ पे सपुरेशन हो जाए तो जो अर्श रोगी है वो उसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, अब और देखते हैं अर्श की असाध्य के लक्षण। सहजानी तिदोषाणी यानी च अभ्यंतरा वलिम जान्यते अशांसी संचित तान्य साध्यानि निर्षेध। जो अर्श सहज जन्मजात से हो, त्रिदोषज हो और जिसमें भीतरी बलि में आश्रित होकर अंकुर उत्पन्न हुए हो वे अर्श असाध्य होता है। तो जो अर्श सहज है मतलब जन्म से ही हमारी मतलब जन्म से ही उस व्यक्ति को अर्श है और त्रिदोषज है, तीनों दोषों का उसमें इन्वॉल्वमेंट है और भीतरी बलि में है मतलब अंदर वाली बलि में है तो अंकुर उत्पन्न हुए वह अर्श असाध्य होता है। अंकुर उत्पन्न होते ही असाध्य क्या क्या है? सहज अर्श हो, तीनों दोषों का प्रकोप हो और
जो तीसरी वली है गुदा की, उसमें आश्रित होकर हो तो अंकुर उत्पन्न हुए हो, वे अर्श असाध्य होता है। ठीक है। अब इन उपयुक्त असाध्य लक्षण के उत्पन्न हो जाने पर भी यदि रोगी की आयु शेष हो तो मृत्यु नहीं होती है। इन्होंने कह तो दिया कि ये सब चीज़ें हो कि ऐसे पीड़ित रोगियों के हृदय और पशुओं में पीड़ा हो, मूर्छा, वम, सर्वांग वेदना, ज्वर, प्यास और गुद प्रदेश में पाक हो जाए तो वह अर्श रोगी को मार डालता है, अर्श असाध्य होता है। इसमें बता दिया वह अर्श असाध्य होता है। लेकिन अगर जो व्यक्ति है उसकी आयु शेष है, उसका जीवन शेष है, तो मृत्यु नहीं होगी। और चिकित्सा के चारों पादों को अच्छे से यूज़ करके हम उसकी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। चिकित्सा करते हुए रोगी को लाभ पहुंचाया जा सकता है। यदि चिकित्सा के चारों पादों में किसी एक का अभाव हो, युक्त ना हो अथवा रोगी की जठराग्नि तीव्र ना हो तो वह प्रथा के चिकित्सा न करने योग्य होता है। लेकिन आयु शेष है, लेकिन चारों पाद इन्वॉल्व नहीं है और युक्त उनका फंक्शन नहीं हो पा रहा है, और रोगी की जठराग्नि, जो रोगी की डाइजेस्टिव पावर है, जो जठराग्नि है, वो भी प्रत्यक्ष चिकित्सा करने योग्य चिकित्सा न करने योग्य होता है अगर वो प्रॉपर नहीं है तो। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे स्थान विशेष से अर्श की कृच साध्य व सुख साध्य। स्थान विशेष से कौन से स्थान में हो रहे हैं तब हम कहेंगे अर्श को कृच साध्य है या सुख साध्य है। तो द्वंद्व जानी द्वितीयाभ्याम बलो यानी आश्रितानी च कृच्छ साध्यानी तान्य आहु परिसंवृत सराणी चा। जो अर्श दूसरी वली को दूषित कर उत्पन्न होते हैं अथवा जो 1 वर्ष के पुराने हो गए हैं वह कृच साध्य होते हैं। तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि 4.5 अंगुल के रीजन में गुदा में अर्श होता है और 3 वलियों में होता है। तो दूसरी वली में अगर अर्श उत्पन्न हुआ है तो वो कृच साध्य होता है, और अर्श 1 वर्ष पुराना है तो भी कृच साध्य होता है। वायव्याम तू बले जानित एक दोषर उलवड़ानी अर्शांसी सुख साध्यानी चा चिरोत उत्पत्ति तानी चा। जो बाहरी वली में उत्पन्न हो ते उनमें किसी एक दोष का कोप अधिक दिन से ना हुआ हो तो वो सुख साध्य होते हैं। जो बाहरी वली में उत्पन्न हो, बाहरी वली में उत्पन्न है और एक दोष का प्रकोप हुआ है लेकिन ज़्यादा दिन से नहीं हुआ है, वो सुख साध्य होते हैं। तो कौन कौन से सुख साध्य हो? बाह्य बली में यानी कि बाहर की बली में उत्पन्न है, गुदा की 3 बली हैं उसमें से जो बाहरी वली गुदा की वली है उसमें उत्पन्न है और एक दोष का कोप है उसमें, तो वो सुख साध्य होते हैं। ठीक है। अर्श की चिकित्सा में सावधानी। विद्वान चिकित्सक के लिए उचित है कि अर्श रोग के उत्पन्न होने पर उसकी शांति के लिए शीघ्र ही यत्न कर यदि चिकित्सा में असावधानी नहीं की जाए, शीघ्र ही चिकित्सा करनी चाहिए, क्योंकि अर्शलोक मलवाही शोध गुदा की मार्ग को बंद कर बदबूदर उत्पन्न कर देता है। अगर शीघ्र चिकित्सा न की गई तो अर्श गुदा में हो रहा है तो गुदा में वो बढ़ जाएगा और बद्ध गुदा कर देगा। बद्ध मतलब गुदा से जो मल का सिक्रीशन है, जो गुदा से मल का सिक्रीशन वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा, वहाँ से ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा, इसलिए बद्ध गुदादर उत्पन्न कर देता है, इसलिए उसकी चिकित्सा शीघ्र करनी चाहिए। अल्पज्ञ वैद्य के द्वारा अर्श में शस्त्रादि कर्म की निंदा। तो अर्श रोग की चिकित्सा करने वाले कुछ वैद्य शस्त्र से कर्तन हितकर होता है, ऐसा कहते हैं। कुछ लोग छाल से दाह करना और कुछ लोग अर्श से दाह करना हितकर बताते हैं। कुछ कहते हैं शस्त्र से हितकर है, कुछ कहते हैं दाह से हितकर है, कुछ कहते हैं अग्नि से हितकर है। तो ये 3 प्रकार के कर्म जो अनेक आयुर्वेद ग्रंथों का अध्ययन किया हो, प्रत्यक्ष कर्म विश्वास किया हो और बुद्धिमान हो, ऐसा विद्वान शस्त्र छाल अग्नि का प्रयोग कर सकता है। तो जिसने अध्ययन किया हो शास्त्रों का और कर्म अभ्यास भी किया हो, मतलब एक्सपेरिमेंट खुद से किया हो, खुद से उसने वो वर्क किया हो और बुद्धिमान हो, वही इसका शस्त्र छाल अग्नि का प्रयोग कर सकता है। यदि इसमें भिन्न अल्पज्ञ चिकित्सा इसका प्रयोग करता है तो इन कर्मों से भयंकर रूप से भ्रंश हो जाता है। अभय भ्रंश होने से पुंजवन शक्ति का नाश होता है, गुदा में शोध होता है, पुरुष के वेग की रुकावट होती है, आधिमान उदर में भयंकर शूल, अंगों में व्यथा, रक्त का अधिमात्रा में निकलना। क्या क्या होता है? पुंजत्व उपघात। भ्रंश होने से पुंजत्व उपघात मतलब पुंजत्व शक्ति जो सेक्सुअल पावर है उसका नाश होता है। शोधु शोध, गुदा में शोध होता है, वेग विघ्न होता है, और वेग विघ्न मतलब पुरुष की वेग का रुकावट होता है, आधिमान होता है, उदर में भयंकर शूल होता है और रक्त अति प्रवृत्ति, व्यथा रक्त की अतिमात्रा प्रवृत्ति होती है अगर हमने उसका जो शस्त्र छाल अग्नि है उसका सही से प्रयोग ना हो तो इससे ये सब होता है। पुंजवन शक्ति नाश होती है, गुदा में शोथ होता है, पुरुष की वेग की रुकावट हो जाती है, आधिमान हो जाता है, उदर में भयंकर शूल हो जाता है, अंगों में व्यथा, रक्त का अतिमात्रा में निकलना हो जाता है। ठीक है। अब मांस के अंकुर का पुनः निकल आना अर्श छेदन में किए गए व्रण के भर जाने पर गुदा में क्लेद, गुदाभ्रंश अथवा शस्त्र छाल अग्नि के विभ्रम से शीघ्र ही मृत्यु हो जाती है। तो मांस के अंकुर का अगर पुनः निकल आए तो अर्श छेदन किए हुए व्रण भर जाए तो गुदा में क्लेद हो जाता है, गुदभ्रंश हो जाता है और शस्त्र छाल अग्नि के विभ्रम से शीघ्र ही मृत्यु हो जाती है। तो शस्त्र छाल अग्नि का विभ्रम हो जाता है, क्यों हो जाता है कि मांस का अंकुर पुनः निकल आया, अर्श छेदन जो किया था वो व्रण भर गया, तो उससे शस्त्र छाल अग्नि का विभ्रम हो गया और शीघ्र ही मृत्यु हो जाती है। अब देखेंगे अर्श के भेद, अर्श के टाइप कितने हैं। तो बात श्लेष्म उलवलम यान आहु शुष्कान्य अर्शांसी तद्वित प्रसावृणी तथा आद्राणी रक्तम वित्त उलवाणी चा। तो अर्श रोगों को समझाने वाले विद्वान अर्श के 2 प्रकारों का वर्णन करते हैं। 2 प्रकार बताते हैं, कौन कौन से? शुष्क अर्श और आद्र अर्श। जिस अर्श में वात
कफ या बात कफ की प्रधानता होती है उस शुष्क अर्श होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बात कफ या बात कफ की प्रधानता होती है उसे शुष्क अर्श कहते हैं। और जिस अर्श में रक्तवात पित्त या रक्त की प्रधानता होती है उसे आद्य अर्श कहते हैं। तो अर्श के दो टाइप बताए, शुष्क अर्श और आद्य अर्श। शुष्क मतलब ड्राई, जिसमें से सीक्रीशंस नहीं होते हैं। आद्य अर्श मतलब आद्य मतलब होता है गीला यानी कि मॉइस्ट, जिसमें से सीक्रीशंस होते हैं। तो सीक्रीशन किस में से होते हैं? रक्तवात पित्त और रक्तपित्त का जिसमें इन्वॉल्वमेंट होता है। और शुष्क अर्श मतलब ड्राई अर्श कौन से होते हैं? बात कफ और बात कफ की प्रधानता होती है, उसे शुष्क अर्श कहते हैं। ठीक है, तो ये अर्श के भेद हैं। अब हम देखेंगे तक्र का प्रयोग अर्श में कहाँ करें। अर्श में तक्र यानी कि मट्ठा, उसका प्रयोग होता है। तो कहाँ कहाँ अर्श में तक्र का प्रयोग करना है? तो अर्श रोग से पीड़ित जिन रोगियों की जठराग्नि अत्यंत मृदु हो गई है, जिनकी डाइजेस्टिव पावर बहुत ज़्यादा वीक हो गई है, मृदु हो गई है, उन रोगियों को तक्र का ही प्रयोग करना चाहिए, उनको तक्र का प्रयोग करना चाहिए। अथवा सायंकाल में धान के लावा का सत्तू मट्ठा में मिलाकर अवले या बनाकर देना चाहिए। शाम में धान के लावे से धान का लावे का सत्तू मट्ठा में मिलाकर अवले बनाकर देना चाहिए। तो जिनकी जठराग्नि बहुत मृदु हो गई है, अत्यंत मृदु हो गई है, उन्हें देना है तक्र। और उन्हें कैसे दे सकते हैं? शाम के टाइम में, इवनिंग टाइम में धान का लावा जो होता है उसमें सत्तू बनाकर मट्ठा में अवले बनाकर दे सकते हैं। और तक्र अवले के पच जाने पर सेंधा नमक मिलाकर तक्र के साथ लाचपिया पिलानी चाहिए। अब जब ये पच जाए, सायंकाल में जो धान के लावे सत्तू मट्ठा मिलाकर अवले दिया था वो पच जाए तो लाचपिया देनी चाहिए। अर्श के रोगियों को स्नेहयुक्त तक्र का अनुपान देना चाहिए। अर्श के रोगियों को स्नेहयुक्त तक्र का अनुपान देना चाहिए। जो हम औषधि खिला रहे हैं या जो हम खाना खिला रहे हैं उसके बाद स्नेह मतलब उसमें स्नेह डालकर तक्र का अनुपान देना चाहिए। मट्ठा भात तथा यूष या मांस रस से मट्ठा मिलाकर अन्न का सेवन करना चाहिए। तक्र प्रयोग करना उचित समय। तो अब क्या कर सकते हैं? मट्ठा भात और यूष या मांस रस में मट्ठा मिलाकर, मट्ठा भात अथवा यूष में मांस रस में मट्ठा मिलाकर दे सकते हैं। और कालम कृता सहसा नाचा तक्र विनिवर्त्य तक्र प्रयोग मासंता क्रमो उपक्रमो हिता। तक्र प्रयोग करने का समय उचित और तक्र का प्रयोग सहसा बंद ना करें। तक्र का प्रयोग करने का समय उचित होना चाहिए और सहसा तक्र का प्रयोग बंद ना करें। मतलब तक्र को हमने कल तक दे रहे थे और आज से बंद करना स्टार्ट कर दिया, ऐसे नहीं करना है। 1 मास से अंत तक 30 दिन तक के प्रयोग को धीरे धीरे समाप्त करना है। और जिस प्रकार मट्ठे का उत्कर्ष किया था, जैसे मट्ठे को देना स्टार्ट किया था वैसे ही उसका अपकर्ष करना है, वैसे ही उसको छोड़ना है। अन्य प्रयोग से सहसा मट्ठा का प्रयोग अपकर्ष करना चाहिए। अन्य प्रयोग से सहसा मट्ठा का प्रयोग अपकर्ष करना चाहिए, मतलब धीरे धीरे मट्ठे को बंद करना चाहिए देना। ठीक है, अभी भी तक्र के बारे में है। अर्श रोग में बाधाई दोष और जठराग्नि के बल को जानने वाले चिकित्सक को चाहिए कि रूक्ष तक जिसमें से घृत बिल्कुल निकाल दिया गया हो, ड्राई तक्र तक मट्ठा ऐसा जिसमें से सारा स्नेह निकाल दिया गया हो, सारा ऑयलीनेस निकाल दी गई हो। अर्धोत घृत स्नेह तक जिसमें से आधा घृत निकाल दिया गया हो। अनुद घृत तक जिसमें से घृत बिल्कुल ना निकाल गया हो। इन 3 प्रकार के तक्रों का प्रयोग करना चाहिए। तो रूक्ष तक्र जिसमें से बिल्कुल स्नेह निकाल दिया है, अर्धोघृत तक जिसमें से आधा घृत निकाला है, अनुघृत तक जिसमें से घृत बिल्कुल ना निकाला हो। इन 3 प्रकार के तक्रों का प्रयोग करना चाहिए। तक्र प्रयोग द्वारा नष्ट किए गए अर्श के अंकुर पुनः उत्पन्न नहीं होते हैं। तक्र से जो ट्रीटमेंट किया गया है अर्श का, वो पुनः उत्पन्न नहीं होते हैं। श्रोतसु तक्र शुद्धेशु रसा समूह उपैति चा 3 पुष्टि वर्ण बन प्रहर्ष उपजायते। प्रयोग द्वारा श्रोतों के शुद्ध हो जाने पर आहार श्रोतों में आता है। तक्र प्रयोग द्वारा श्रोतों के शुद्ध हो जाने पर आहार श्रोतों में आता है, उससे शरीर की पुष्टि होती है तथा बल वन और शरीर में हर्ष की उत्पत्ति होती है। बात और कफजन्य जो 100 रोग हैं, 80 बात रोग हैं, 20 कफज रोग हैं, उन्हें तक्र नष्ट करता है। इसलिए बात और कफजन्य रोग को दूर करने के लिए तक्र से बढ़कर कोई औषधि नहीं है। तक्र जो करता है श्रोतों को शुद्ध करता है, इससे अनिरस श्रोतों में चला जाता है। तो शरीर की जब अनिरस चला जाएगा तो अनिरस से न्यूट्रिशन मिलेगा, बॉडी की पुष्टि होगी, तो बल वन और शरीर में हर्ष की उत्पत्ति होगी। इसलिए बात और कफ में रोगों में अगर औषधि देनी है तो उसमें तक्र का प्रयोग जरूर करना चाहिए, क्योंकि तक बात और कफजन्य रोगों में बहुत पुष्टिकारक होता है। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम रक्त अर्श, जिसे श्रावी अर्श कहते हैं, आदर्श कहते हैं, उसके लक्षण। तो वात अनुबंधी श्रावी अर्श, रक्त अर्श, ऐसा रक्त अर्श जिसमें वात का अनुबंध हो। अभी हमने पढ़ा था कि अर्श 2 प्रकार का होता है, शुष्क अर्श और आद्य अर्श। तो आद्य अर्श जो है उसमें रक्तपात पित्त और रक्तपित्त की प्रधानता होती है। तो आद्र अर्श यानी कि रक्त अर्श, जिसे श्रावी अर्श कहते हैं, रक्त अर्श कहते हैं, जिसे आद्र अर्श कहते हैं, उसके लक्षण के बारे में पढ़ेंगे। अगर उसमें वात की अनुबंध हो, मतलब रक्तवात हो, तो क्या होता है? तो वात अनुबंधी श्रावी अर्श का लक्षण, अर्श से पीड़ित रोगियों का विट मल काला कठिन और रूक्ष निकलता है। जब आद्य अर्श में वात का अनुबंध हो तो मल जो है काला कठिन और रूक्ष निकलेगा। अपान वायु गुदमार्ग से बाहर नहीं निकलती है। अर्श के मांसों में पतला या अरुण वर्ण का और फेनदार रक्त निकलता है। जब वात का अनुबंध है तो फेन झागदार होगा ही।
मत्स्यों में पतला अरुण वर्ण का झागदार फेन निकलता है। कटी प्रदेश, उरु प्रदेश और गुदा में शूल होता है। वात से शूल होता है तो कटी प्रदेश, उदर प्रदेश, उरु प्रदेश और गुदा में शूल होगा। रोग की दुर्बलता अधिक रूप में पड़ती है और यदि रूक्ष आहार से ही अश की उत्पत्ति हुई है तो उस श्रावी अश में वात का अनुबंध समझना चाहिए। अगर जो अश उत्पन्न हुआ है वो रूक्ष आहार खाने से उत्पन्न हुआ है, जो श्रावी अश, आद अश और रक्ताश उत्पन्न हुआ है वो रूक्ष अन्न खाने से उत्पन्न हुआ है, तो उसमें वात का अनुबंध समझना चाहिए। ठीक है। तो क्या क्या पढ़ा? मल और कठिन, मल पतला कठिन और रूक्ष निकलता है, सॉरी काला कठिन और रूक्ष निकलता है। अपान वायु गुदमार्ग से बाहर नहीं निकलती है। अर्श के मशु को पतला अरुण वर्ण का और फेनदार रक्त निकलता है। कटी प्रदेश, उरु प्रदेश, गुदा में शूल होता है तथा रोगी की दुर्बलता अधिक रूप में बढ़ती है। यदि रूक्ष आहार से अर्श की उत्पत्ति हो तो उस श्रावी अर्श में वात का अनुबंध समझना चाहिए। ठीक है। अब पढ़ेंगे कफ अनुबंधी रक्तअश। रक्त अश है लेकिन कफ का अनुबंध है उसमें, तो उसमें यदि अश से पीले रोगियों का मल शिथिल, सफेद या पीला, स्निग्ध, भारी और शीतल निकलता हो तो अश में मत्स्यों के गाढ़ा, तंतुदल, पांडुगण और पिछल रक्त का स्राव होता हो तो गुदा, पिच्छायुक्त, स्तिमित, गुरु, स्निग्ध कारणों से अश की उत्पत्ति हुई हो तो विद्वान चिकित्सक को उस रक्त अश में कफ का अनुबंध समझना चाहिए। तो कफ का अनुबंध कैसा होगा? कफ जो होता है वो शीत होता है, स्निग्ध होता है, भारी होता है, तो मल शिथिल होगा, सफ़ेद होगा, और कफ जो होता है उसका वर्ण जो होता है वो वाइट होता है, तो सफ़ेद, पीला, स्निग्ध, भारी और शीतल निकलता हो। अर्श की मत्स्यों में गाढ़ा, तंतुल, पांडुवर्ण और पिछल श्राव होता हो। गुदा पिच्छायुक्त, स्तिमित हो, गुरु स्निग्ध कारणों से अर्श की उत्पत्ति हुई हो तो विद्वान चिकित्सक को उस रक्ताश में कफ का अनुबंध समझना चाहिए। गाढ़ा है, पांडुवर्ण है, पिछल है, तो ये सब कफ के लक्षण हैं, तो कफ, तो उस रक्ताश में कफ का अनुबंध समझना चाहिए। शीतल भी कफ का लक्षण है, तो इसलिए शीतल हो तो उसे गुरु हो, स्निग्ध दो कारणों से अर्श की उत्पत्ति हुई हो तो उसे उस रक्त अर्श को कफज रक्त अर्श समझना चाहिए। ठीक है। रक्त अर्श की चिकित्सा चूर्ण। स्निग्ध शीतम हितम वालते रूक्ष शीतम कफा अनुगे चिकित्सितम मिदम तस्मात् संप्रदाय भोटज्वलित। यदि रक्त अर्श में वात का अनुबंध हो तो स्निग्ध और शीतल आहार विहार और औषध द्रव्यों का चिकित्सा करनी चाहिए। यदि रक्त अर्श में वात का अनुबंध है, वात जो होता है रूक्ष होता है, शीतल होता है और परुष होता है, ड्राई होता है, तो उसमें हमें स्निग्ध और शीतल आहार विहार और औषध द्रव्यों का चिकित्सा करनी चाहिए। शीतल आहार इसलिए करें क्योंकि रक्तअश है, रक्तअश वो पित्त का अनुबंध होता है। स्निग्ध इसलिए करें क्योंकि वात का अनुबंध है। ठीक है। और रक्तअश में कफ का अनुबंध हो तो रूक्ष और शीतल आहार विहार करना चाहिए। शीतल इसलिए करना है क्योंकि रक्त है, रक्तअश है उसमें रक्त है, रक्त पित्त समान धर्मी होता है, तो ये शीतल करना है। रूक्ष इसलिए करना है क्योंकि इसमें कफ का अनुबंध है, तो इसलिए रूक्ष शीतल क्रिया करनी चाहिए। औषध द्रव्यों द्वारा चिकित्सा करनी चाहिए। रक्त अश में अनुवाशन वस्ती। प्रपौंडरिकम मधुकम पिच्छा बस्तु यथोरितान पिष्ठा अनुवाशिनम स्नेहम छीत दधि गुणितम पचेत। पुंडरिया काठ, मुलैठी और पिच्छा वस्ती में जो द्रव्य कहे गए हैं उन सब द्रव्यों को पीसकर कल्क बनाएं। पुंडरिया काठ, मुलैठी और पिच्छा वस्ती में जो द्रव्य कहे गए हैं उन सबको द्रव्य को पीसकर कल्क बनाए। कल्क से चतुर्गुण स्नेह, तिल का तेल या गोघुत कल्क जितना है उसे 4 गुना स्नेह मिलाना है, और स्नेह में 2 गुण गोदुग्ध, और स्नेह जितना है उससे 2 गुना गोदुग्ध मिलाना है। विधिपूर्वक सचित स्नेह में अनुवाशन वस्ती का प्रयोग करना चाहिए। तो इस तरह इसमें रक्त अश में अनुवाशन वस्ती देनी चाहिए। किस किस से देनी है? पुंडरिया काठ, मुलैठी और पिच्छा वस्ती के द्रव्य से हमें कल्क बनाना है। कल्क से 4 गुना स्नेह लेना है, स्नेह से 2 गुना दुग्ध लेना है, इससे हमें अनुवाशन वस्ती देनी है। तो गाइस ये था अर्श की चिकित्सा, अर्श चिकित्सा जो कि चरक संहिता के चिकित्सा स्थान की अध्याय नंबर 14 में वर्णित है। होप यू विल अंडरस्टैंड। थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।